हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है, इन एन एपी गिवन क्या है, ए 5 है, डी 3 है, ए एन 50 है, फाइंड एन एन एस एन। तो दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है, एन भी फाइंड करना है और एस एन भी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? देखो, हमें ए एन दिया हुआ है तो यहाँ से शुरुआत करेंगे हम लोग। क्या होता है ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, राइट। अब यहाँ पर हमें ए एन तो दिया हुआ है तो चलो रख देते हैं, यहाँ पे 50 है, इक्वल टू ए क्या है, 5 है, एन क्या होगा? देखो एन हमें नहीं दिया है तो ठीक है, एन तो एन ही रखना पड़ेगा। डी पता है क्या? यस 3 है, ठीक है। तो ये क्या होगा? देखो 5 प्लस 3n माइनस 3, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2, राइट। ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ, 2 को 50 के पास लेके जा रही हूँ। 3n अपनी जगह पे है, 50 अपनी जगह पर है, 2 आया वहाँ से तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बनेगा 48। तो हमने क्या निकाला? 3n इक्वल टू 48। ओके, तो यहाँ से हमें n क्या मिलेगा? 48/3। कटिंग कर देते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। तो मतलब n क्या मिला हमें? n इक्वल टू 16। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हमने भाई फाइंड कर ली है, n हमें कितना मिला है? 16, राइट। अच्छा, अभी हमें Sn भी निकालना है, तो Sn निकालना है तो फॉर्मूला लगाओ, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, n कितना है? 16 आया है तो 16/2 कर लेते हैं। फिर क्या होगा? 2 इंटू ए क्या है? 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने 5 रख दिया। n का वैल्यू 16 माइनस 1 और d कितना है? d 3 है तो 3 भी डाल दिया। ठीक है, फिर ये क्या होगा? देखो 8 हो जाएगा, 16 को 2 से डिवाइड किया तो 5 2 जा 10 हो गया, 16 में से 1 निकाला तो 15 और यहाँ पर 3 एज इट इज़। ठीक है, आगे जाते हैं, 8 वैसे ही है, 10 वैसे ही है, ये हो जाएगा 45। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? 8 वैसे ही रखा और 45 में 10 ऐड किया तो क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। ठीक है, 55 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 440। ठीक है, तो हमें फाइनली Sn क्या मिला? 440। ठीक है, तो हमने दोनों भी n भी निकाल लिया और Sn भी निकाल लिया और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।